निवेदन सबसे पहले ही करूँगा, प्लीज़ आप लोग, क्योंकि हॉल पहले ही गूंज रहा है, कूलर्स की आवाज़ की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस है। अगर हम लोग भी बातें करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी बात क्या रखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। सूर्यवंशी महाराज मुचकुंद के शहर धौलपुर में आकर आज हम सबको अत्यंत हर्ष और गौरव महसूस हो रहा है। यह वो शहर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के कदम भी पड़े थे जब राक्षस कालयवन भगवान श्री कृष्ण के पीछे पड़ा हुआ था। श्री कृष्ण कालयवन को खत्म करने के लिए उसे महाराज मुचकुंद की गुफा में लेकर आए थे। उनकी निद्रा भंग करने पर मुचकुंद ने राक्षस कालयवन को जलाकर राख कर दिया था। तो ऐसे देवोमयी चंबल नदी के किनारे बसे इस ऐतिहासिक नगर में हमें जी राजस्थान की खास मुहिम स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वागत करता हूं कार्यक्रम में पधारे हमारे विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर श्रीमान श्रीनिधि बीटी जी का, जिला पुलिस अधीक्षक श्री सुमित मेहड़ा जी का, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवध निवृत्ति सोमनाथ जी का। हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं गोपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब, जो किसी अत्यंत आवश्यक कार्य के कारण उनको लौटना पड़ा बीच रास्ते से, और उन्होंने कहा है कि वो एक संबोधन देना चाहेंगे जो मैं बाद में कार्यक्रम के दौरान मोबाइल के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आप लोगों से उनकी बात हो पाए। राजस्थान की पूर्वी छोर पर बसा धौलपुर जिला राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तीनों राज्यों को जोड़ता है। कहते भी हैं कि राजस्थान की अरावली पर्वतमाला और मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला दोनों का जुड़ाव यहीं से होता है। बीच में चंबल नदी जो हमारे लिए पेयजल तो देती है, हमारे किसान भाइयों के लिए भी ये किसी वरदान से कम नहीं है। फिर यहाँ के निवासियों की देश प्रेम और तिरंगे के प्रति आस्था तो ज़बरदस्त गहरी है। आज़ादी से ठीक पहले यहीं के तसीमों गांव के दो वीर सेनानियों ने तिरंगे के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और केवल दो सेनानी ही नहीं, बल्कि यहाँ के आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग इस बात के लिए एकजुट हो गए थे कि तिरंगा फहराता रहेगा, ये हटेगा नहीं, भले ही हमें फिर इसके लिए जान देनी पड़े। आखिर में अंग्रेजों की पुलिस को यहाँ के सेनानियों के हौसले देकर पीछे हटना पड़ा था। हाल ही में हमारे भारत के वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी इसी तरह पाकिस्तान को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस तबाह कर दिए हैं। तो धौलपुर में भी ऐसे वीर सैनिकों की कमी नहीं है। ये हमारे वीर जवान सियाचिन, कारगिल, लद्दाख के शरीर को जमा देने वाली ग्लेशियर्स में भी सुरक्षा मोर्चा संभाले हुए हैं। देश भर में कई राज्य सरकारें भी तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करते हुए हमारे वीर सैनिकों की हौसला अफजाई कर रही है। बात करें स्वर्णिम राजस्थान मुहिम की, तो पिछले वर्ष जी राजस्थान द्वारा शुरू की गई स्वर्णिम राजस्थान की ये मुहिम प्रदेश को विकास और समृद्धि की राह पर ले जाने के लिए बनाई गई है। इस कार्यक्रम को लेकर हमारा ध्येय यह है कि हम लोगों को सम्मानित कर सकें, उन्हें धन्यवाद दे सकें जो समाज के सामने नहीं आते, लेकिन समाज के, प्रदेश के विकास के लिए लगातार अपना कार्य करते रहते हैं। आप सबने, हमने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने दैनिक जीवन में कठिनाइयों को झेलते हुए सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि वो अपने कार्यों से समाज के अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति को मदद पहुंचा सकें। इन सेवाभावी लोगों में कोई यश प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रहती है। हमने अलग अलग शहरों और जिलों में पहुंचकर स्वर्णिम राजस्थान के इस कारवां के जरिए समाज के उत्थान में लगे ऐसे लोगों को सम्मान देने का प्रयास किया है। आज के इस कार्यक्रम में भी हम शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, समाज सेवा, सरकारी सेवा या किसी भी अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करेंगे। ऐसे लोग ही समाज को, हमारे प्रदेश को और देश को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से हम लोग प्रेरणा लेते हैं और उम्मीद करते हैं समाज के दूसरे लोग भी इनको देखकर आगे बढ़ेंगे। जी राजस्थान खबरों के मामले में पूरे राजस्थान में सबसे आगे रहने वाला नंबर 1 चैनल है। बार की टीआरपी के पैमाने पर हम 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर के साथ पिछले कई सालों से लगातार नंबर 1 बने हुए हैं।
ऐसे में नंबर 1 चैनल होने के नाते हमारी समाज, प्रदेश और देश के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। स्वर्णिम राजस्थान हमारे चैनल का एक ऐसा ही मंच है जिसमें हमें समाज के हर तबके और व्यक्ति से जुड़ने का मौका मिलता है। दरअसल ये विजन हमारे परम सम्मानित चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का है। सर का मानना है कि स्टेट मेक्स ए नेशन, यानी जिस तरह राज्यों के मिलने से देश बनता है, उसी तरह किसी भी प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए वहाँ के जिलों का जुड़ाव और विकास होना भी जरूरी है। और इसीलिए जी मीडिया का प्रयास है कि प्रदेश के विकास में पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक सभी जिलों की बराबर की भागीदारी हो। विकास की धारा में शहर और ग्रामीण क्षेत्र समान रूप से शामिल हों। इसी कड़ी में अलग अलग जिलों से होता हुआ हमारा एक कारवां आज धौलपुर पहुंचा है। धौलपुर जो प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने भी बजट में धौलपुर को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। धौलपुर लिफ्ट परियोजना और अन्य परियोजनाओं के लिए 950 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है, जो जिले के निवासियों के लिए बड़ी घोषणा है। धौलपुर में हवाई पट्टी की मरम्मत की जाएगी, जो यहाँ पर छोटे विमानों का आवागमन बढ़ाने में कारगर साबित होगी। राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी बनाए जाने से हमारे किसान भाइयों को भी मदद मिलेगी। उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। यहाँ के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह मैडम, जो आज किसी कारण से नहीं आ सके हैं, लगातार यही प्रयास करते हैं कि धौलपुर के लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया जा सके। यहाँ की जनता परेशान न हो, उनके काम सरलता से हों, ऐसी उनकी कोशिश रहती है। धौलपुर का लाल पत्थर अपनी विशेष पहचान रखता है और यही वजह है कि देश ही नहीं, विदेश में भी लाल पत्थर की खासी डिमांड है। तो हम कह सकते हैं कि धौलपुर जिला विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। सामाजिक सरोकारों के साथ जनता की बात दिखाना, सरकार को बताना, ये हमारी चैनल की प्राथमिकता है। और मैं आज इस मंच से ये भरोसा दिलाता हूँ कि धौलपुर के लोगों की बात रखने में, आपकी कोई बात सरकार तक पहुँचाने में चैनल हमेशा एक सेतु के रूप में आपके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। आज के इस कार्यक्रम से हम उम्मीद करते हैं कि धौलपुर के सभी निवासी एक संकल्प लेंगे कि धौलपुर को प्रदेश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाला जिला मुख्यालय बनाएंगे। धौलपुर के विकास के लिए सभी लोग एक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। जाति, धर्म, समाज का भेद मिटाकर हम सभी लोग एक साथ मिलकर विकास के पथ पर अग्रसर होंगे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भारत।